कारण जानने की कोशिश करेंगे। तेज बोलो तो। कारण जानने की कोशिश करेंगे। यस ओके, अगर हमने कारण नहीं बताया फिर सर कन्विंस करेंगे कि प्लीज इंटरव्यू ले लीजिए, हम बहुत दूर से आए हैं। आप रिक्वेस्ट करेंगे हमसे। चलिए मैंने आपकी रिक्वेस्ट मान ली। यस सर। ओके, आप टीजीटी मैथमेटिक्स हैं। यस सर। टीजीटी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। आप ग्रेजुएट हैं? यस सर। और ट्रेंड भी हैं? ऑब्वियसली सर। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? सर ट्रेन जो ट्रेनिंग ले चुका हो। ट्रेनिंग पढ़ाने का या किस चीज का? अगर सर मैं टीचिंग के लिए कर रही हूँ ट्रेन, तो ऑब्वियसली सर पढ़ाने का। पढ़ाने का, ओके। आपने पढ़ाने का ट्रेनिंग ले चुके हैं आप? यस सर। ओके, और आप यूपी से बिलोंग करते हैं? यस सर। यूपी का अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यस सर। भारत में किस पोजीशन, क्या पोजीशन पॉपुलेशन के हिसाब से बताइए? सर फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट रैंक है। और अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल? फोर्थ रैंक है सर। फोर्थ रैंक है। आर यू श्योर? यस सर। ठीक है। आपने बीएससी किया हुआ है और बीएससी में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। अगर उनको रोको, अगर आपका एज ए सब्स्टिट्यूट टीचर, आप मैथ्स के टीचर हैं, आप टीजीटी मैथ्स हैं, यस सर। एज ए सब्स्टिट्यूट टीचर आपको फिजिक्स के लिए अपॉइंट किया जाएगा, साइंस के लिए, यस सर। जिसमें आपको फिजिक्स पढ़ाना है, यस सर। आप पढ़ा सकते हैं? यस। बताइए सब्स्टिट्यूट टीचर कौन होते हैं? सब्स्टिट्यूट टीचर होते हैं सर, अगर टीचर की वैकेंट है, वहाँ पर जो टीचर है वो अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह जो दूसरा टीचर हायर किया जाता है वो सब्स्टिट्यूट कहलाता है। ओके, यस सर। कहाँ से हायर करते हैं टीचर? सर उनके पास पहले से ही होते हैं पैनल में। ओके, तो सब्स्टिट्यूट टीचर का काम क्या होता है? क्लास में सब्स्टिट्यूट टीचर जाएंगे तो उनका काम क्या होगा? सर वो पहले तो जो उनका जिस टीचर के लिए उनको हायर किया हुआ उन्हीं के सब्जेक्ट का रिवीजन कराएंगे, फिर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको पढ़ाएंगे या फिर उसका रिवीजन कराएंगे। ओके, एक सेकंड कल्पना, आपने बीएड किया हुआ है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से? यस। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह कौन थे? सर वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे सर, जो 5th रैंक के थे। ओके, और क्या थे? वो यूपी में सिर्फ 2 बार सीएम भी रह चुके थे। अच्छा, और आप एमएससी मैथ्स हैं? यस सर। तो आपने पीजीटी के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया था? सर उस टाइम पर मेरी एमएससी कंप्लीट नहीं हुई थी जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था सर। अच्छा, अब आपका कंप्लीट हो गया? हाँ जी, 2018 में मेरी सैलरी हुई। ओके, इस हायर क्वालिफिकेशन का ये जो छोटे बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा कुछ? यस सर। मिलेगा? यस क्या मिलेगा? सर हम उन्हें जो पढ़ाएंगे तो अपने एक्सपीरियंस से अच्छा पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सर हमें हायर लेवल पे जो पढ़ा हुआ है उसी को हम लो लेवल के हिसाब से कोरिलेट करके बच्चों को पढ़ाएंगे सर। ओके, आपने लिखा है कि आपका जो पढ़ाने का तरीका है, यस सर। आपने बायोडाटा में लिखा है कि आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखते हैं। यस सर। ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्या है? सर बच्चों को फिजिकली, मेंटली और कल्चर से रिलेटेड करा के सब कुछ पढ़ाना है सर। एक्सीलेंट कल्पना। और आपने यहाँ पे लिखा है टीचिंग मेक्स द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू बी अ टीचर इन केवीएस, मतलब आपकी जो स्किल है वो केवीएस के लिए सुटेबल है। ये आप कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि सर मैं बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करने की कोशिश करूंगी, एक आउटस्टैंडिंग टीचर की तरह वर्क करूंगी, बच्चे की क्लास को, उनकी सोसाइटी को, उनकी फैमिली को, सबको एक साथ लेके चलूंगी सर। अच्छा, आपने लिखा है कि आपने फर्स्ट रैंक अचीव किया था 10th क्लास में ऑल ओवर यूपी में। यस सर। फर्स्ट रैंक? यस सर। सॉरी सर, नॉट स्टेट, इन डिस्ट्रिक्ट। इन डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। यस सर। तो इस फर्स्ट रैंक का अवार्ड किसने दिया था आपको? सर हमारे वहाँ पर जो उस टाइम पर जो ग्राम पंचायत अधिकारी थे उन्होंने दिया था सर। ग्राम पंचायत अधिकारी? यस सर। ग्राम पंचायत अधिकारी कौन होते हैं? सर वो यूपी के अंदर आते हैं सर, जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कल्पना जी, आप टीजीटी मैथ्स हैं? जी सर। आप बच्चे को अलजेब्रा पढ़ा के दिखाइए प्लीज। गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे आप सभी? लंच वंच हो गया? ओके बच्चों। अच्छा बच्चों, आज डेट कितना है? 14 फेब। अच्छा बच्चों बताओ, 14 फेब हमारे लिए स्पेशल क्यों है? वेरी गुड। 14 फेब को हमारे जो 3 क्रांतिकारी थे, शहीद भगत सिंह,
राजगुरु और सुखदेव, उनको इसी दिन फांसी की सजा सुनाई गई थी। ओके, वेरी गुड बच्चों। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। अच्छा बच्चों बताइए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो वैल्यू ऐसी होती है जो वेरी कर रही होती है। जैसे कि कोई डिस्टेंस है, हम उसको सपोज करते हैं, तो जो वैल्यू वेरी करती होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, वेरिएबल। उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल को आज हम क्या पढ़ेंगे? हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम किसी भी a, b, c डॉट 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 x, y, z कहीं तक भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कैसे डिनोट करते हैं? 4x + 3, ये हमारा क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कितनी टर्म है? 2। वेरी गुड। एक टर्म ये और एक टर्म ये हमारी कौन सी टर्म कहलाती है? न्यूमेरिक टर्म। और ये हमारे वेरिएबल्स, और ये हमारा इसका क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। वेरी गुड, ये कहलाएगा हमारा कोफिशिएंट। ओके बच्चों, हमारी जो टर्म के आधार पर हम इनके टाइप्स बताते हैं कि अगर एक टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म है बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, और मोर देन 3 टर्म्स होती है तो पॉलिनोमियल। वेरी गुड, ठीक है कल्पना, एक्सलेंट। देखो कल्पना, आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब है। आपका सिलेक्शन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब है, आपके पास टीचिंग स्किल है। थोड़ी सी घबराहट अभी भी है और ये घबराहट आपको दिक्कत करेगा। ठीक है बेटा, अब इतनी मेहनत हमने कर लिया तो अपने दिल से घबराहट खत्म कर दो। उसको बच्चे से क्या पूछा गया? अभी हमने बताया ना। हाँ सर, मैंने अभी पूछा कि क्या बोला कि बेटा 8 तक का ही पूछ रहे हो। बिल्कुल, बस बेसिक चीजें पूछ रहे हो। हाँ। तो सर अभी तो मुझे थोड़ा है कि हो सकता है सर मुझसे, मुझे था सर बीएससी जो हमारे इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने सब मुझसे जो पैनल में क्वेश्चंस पूछे, वो हम लोग हर एंगल से तैयार बच्चों को करा रहे हैं। हाँ जी, जो मेरा अगर MSc देखिए में जो ये पैनल टू पैनल डिपेंड करता है। अरे रिकॉर्डिंग मत करो।